चंद्रपुर की हवेली। कभी जो हमें बचाता है वही सबसे बड़ा रहस्य होता है। विवेक की वापसी। विवेक के गायब होने के 3 दिन बाद वो अचानक गांव के मंदिर के पास मिला, चुप, डरा हुआ, और उसकी आंखों में अंजलि की तस्वीरें घूम रही थी। वो सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, वो अब अकेली नहीं है, वहां कोई और है, रक्षक बनाम कैदी। गांव के बुजुर्गों ने समझा कि अब अंजलि रक्षक नहीं रही, वो हवेली में बंदी थी। लेकिन उसी के साथ अब कोई और आत्मा जुड़ चुकी थी। वो औरत जिसकी लाल आंखें सबने पहले देखी थी। अब हवेली में 2 शक्तियां थी, एक जो सच छुपाना चाहती थी और दूसरी जो सच उजागर करना चाहती थी। पुरानी तंत्र विद्या। पंडित शिवनारायण ने बताया कि हवेली के नीचे एक तांत्रिक कुआं है, जहां वर्षों पहले अघोरी ने आत्माओं को कैद कर दिया था। अगर वो कुआं बंद कर दिया जाए तो सबकी मुक्ति संभव है। अंतिम प्रवेश। विवेक, अपनी बहन साक्षी और पंडित शिवनारायण ने हवेली में अंतिम बार प्रवेश किया। हर दरवाजा अपने आप खुल रहा था, दीवारें फुसफुसा रही थी। साक्षी ने वही किताब निकाली जो पहले अंजलि के पास थी और मंत्र पढ़ने लगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तभी जमीन हिलने लगी, हवेली पटने लगी। एक चीख गूंज उठी, तुम सबको लेकर जाऊंगी। रोशनी और राख। अचानक एक तेज रोशनी कुएं से निकली, हवेली ढह गई। जब धूल छटी तो वहां न हवेली थी न कुआं, बस एक पत्थर मिला जिस पर लिखा था, अब कोई कैद नहीं, लेकिन यादें जिंदा है। क्या सच में अंत हुआ? गांव में अब शांति है, पर कभी कभी रात को किसी बच्चे की नींद में एक आवाज आती है, मैं रक्षक नहीं, लेकिन अब तुम हो। अंजलि का अंतिम संदेश। मैं अब कैद नहीं, मैं वो बन गई हूं जो दूसरों की आत्माओं को मुक्त करती है। लेकिन ये मेरी आखिरी मुक्ति होगी। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब इस कहानी की नई रक्षक हो, पर याद रखना, जहां डर होगा वहां सच को उजागर करना तुम्हारा कर्तव्य है। मोक्ष या बलिदान। हवेली की जली राख से अचानक नीला प्रकाश उठा। कुएं से एक एक कर 3 आत्माएं निकली। राहुल, आयुष और नील। उनकी आंखों में अब डर नहीं, शांति थी। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ, हवेली का अंतिम पत्थर भी राख बन गया। कुछ महीने बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, पर गांव के बाहर एक नई छोटी सी रक्षक चौकी बन चुकी थी, जहां हर पूर्णिमा को एक दीपक जलता था। विवेक अब किताबें पढ़ता था और साक्षी ने अंजलि की डायरी को सच्चाई की रक्षक नाम से एक पुस्तक बना दिया। लोग कहते हैं, अगर किसी को डर सताए, अगर किसी आत्मा को मुक्ति चाहिए, तो वो आवाज देती है, अंजलि अब नहीं, पर मैं आ जाऊंगी। साक्षी।